एक बार सब लोग थोड़ा सा शांति का दान देंगे। मैं इतने बड़े मंच का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप लोगों से 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूँगा। एक बार शांति का दान दें और नेता लोग जो बैठे हैं जिनका उद्बोधन हो चुका वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। आपसे एक बार सभी से मैं आग्रह करता हूँ, इस भैरू जी महाराज की पवित्र धरती पर आज से पहले और मुझसे पहले यहाँ पर उपस्थित कई नेताओं ने और उद्घोषक महोदय ने पता नहीं कितनी भैरू जी के नारे लगाए होंगे, कितने भैरू जी के जयकारे लगाए होंगे। एक बार मेरे कहने से भी खेतड़ी से इतनी दूर तेल चढ़ा के आया हूँ, मेरे कहने से भी भैरू जी का एक बार जयकारा लगा तो आप, लेकिन भैरू जी का जयकारा लगाओ तो भाई मेरी एक शर्त है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कभी समाज में हड़काई हो जाए। ध्यान से सुन लेना मेरी शर्त। भैरू जी की प्रसादी जो रोज ले है ना, वो तो दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, वो समझ गए। भैरू जी को प्रसाद रोज ले है, वो दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ वो। और जो कदे कदे ले है ब्याह शादी में 11 प्यारा कर, वो एक हाथ उठा के नारा लगाओ वो। और जो भैरू जी की बिल्कुल ही प्रसादी नहीं लेना भैया, अपना हाथ जेब में राखियो, समाज में हड़काई हो जाएगी नहीं। बोलिए भैरू जी महाराज की। अरे यो क्या करो, सारा ही प्रसादी लेना लगे। बहुत बढ़िया भाई, भैरू जी की मेहरबानी आप पे बनी रहे, कृपा बनी रहे, छत्र छाया बनी रहे, ठंडी छाया बनी रहे। सब लोगों को बहुत बहुत भैरू जी की इस मेले में, इस मेले के पवित्र प्रांगण में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार उपस्थित सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जो नौजवान साथी खून से भी बढ़कर रिश्ते के बैठे हैं उनको इंजीनियर धर्मपाल का प्रणाम करता हूं। और जो मंच पर जो भी अतिथि बैठे हैं, हमारे नागर साहब बैठे हैं, रामस्वरूप जी बैठे हैं और युवा विधायक इंद्राज जी हमारे छोटे भाई बैठे हैं, सबका मान और सम्मान करते हुए पुनः एक बार उपस्थित पूरे जन समुदाय को श्री चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत राम राम आप लोगों को। मुझसे पहले आप लोगों ने कई बातें सुनी है राजनीतिक मंच में, तो ये समझ के आता हूँ कि ये भैरू जी का मेला है, यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन मैं जब आया तो रामस्वरूप जी ने पूरी राजनीति की बात की, इसलिए मैं समझता हूं कि जो जनता का मानस समझता हो, जो जनमानस समझता हो, वो राजनीति की बात जरूर करेगा। जो डॉक्टरी का पेशा करता है वो इंजेक्शन लगाने से नहीं चूक सकता, जो इंजीनियर का पेशा करता है वो पुल और रेलगाड़ी बनाने से नहीं चूक सकता। तो राजनीति करने वाले और राजनीति से कैसे चूक सकते हैं? मैं समझता हूँ चूक ही नहीं सकते। इसलिए आप लोगों ने जो भी बात की है, मैं तो यहाँ पर भैरू जी को धोख लगाने आया हूँ, ना कोई राजनीति की बात करता हूँ, ना समाज की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 36 कौम के बुजुर्ग बैठे हैं और 36 कौम के नौजवान बैठे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, नौजवान साथियों, आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ और इस भैरू जी के स्थान से और इस भैरू जी की सभा में नौजवान साथियों, जो रामस्वरूप जी एक बात कह रहे थे उसका समर्थन मैं जरूर करना चाहता हूँ। रामस्वरूप जी ये कह रहे थे कि जो गुजर बिरादरी के यहाँ पर लोग बैठे हैं उनका आजकल चाल और चरण नौजवानों का, कुछ लोगों का दिशा भ्रमित हो चुका है। अपराधियों के गानों पे डांस किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको नाचना ही है तो नाचिए कर्नल किरोड़ी के गानों पर, नाचिए राजेश पायलट के गानों पर, नाचिए पन्ना भाई के गानों पर और नाचिए उन महापुरुषों के गानों पर जो लोग तो समाज के लिए समाज को दिशा दे के गए हैं। अपराधियों के गानों पे आप डांस करके समाज को कौन सी दिशा देने चाहते हो? मैं बुरा मत मानना, जिस मंच पे आता हूँ युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ। और जो युवा जिस समाज की और जिस पीढ़ी की युवा पीढ़ी बिगड़ गई, समझ लो वो समाज बिगड़ गया, वो परिवार बिगड़ गया, वो घर बिगड़ गया। नौजवान साथियों को ये मत समझना है कि उम्र से कोई नौजवान होता है, उम्र से कोई नौजवान नहीं होता। मैं कहता हूँ नौजवान वो होता है जिसके सीने में मातृ हिंद पर मन मिटने का जज्बा होता है, जिसके पैरों में समाज को साथ लेकर चलने की गति होती है और जिसके सीने में मातृ हिंद पर मन मिटने का जज्बा होता है। नौजवान थे सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आजाद, राजगुरु सुखदेव प्रसाद, हेमू कालानी, वीर सावरकर, इशफाक उल्लाह खान, बलवंत फड़के और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे मातृ हिंद के और लाडले, जिन्होंने अंग्रेजों को कह दिया था जितनी गोलियां आपकी बंदूकों में हमारे सीने में डाल दो, जितनी तोपों में बारूद है हमारे सीने में डाल दो, गुलाम भारत में एक पल भी सांस नहीं लेंगे। और उन्होंने देश को आजाद किया। ऐसे नौजवान बनो मेरे युवा साथियों, ऐसे युवा बनो। आपका समाज आप पे करो करे, आपका गांव आप पे करो करे, आपका देश आप पे करो करे और आपके माँ और
पे गर्व करें। नौजवान साथियों, एक बात कह के अपनी बात को समाप्ति की दिशा देना चाहता हूं। जो नौजवान बुरा कर्म करके जब घर आता है और उसकी माँ और बाप का जब सीना रोता है, समझ लो वो इस धरती का नरक में बसता है, और उससे बड़ा बेईमान नौजवान कोई होता नहीं है। आप अगर माँ बाप का नाम नहीं बढ़ा सकते, माँ बाप का नाम ऊंचा नहीं कर सकते, तो कोई अधिकार नहीं है आपको अपने माँ बाप को गाली निकलवाने का और अपने माँ बाप को नीचा दिखाने का। जो नौजवान अपने माँ बाप को नीचा दिखाता है, मैं कहता हूँ वो धरती पे नहीं, उस धरती के नरक में रहता है, और समाज के लिए उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। नौजवान साथियों, ऐसा काम करो, चाहे कम कमा लो, चाहे बड़े बड़े नेता मत बनो, चाहे बड़े अधिकारी मत बनो, लेकिन समाज में जब आप गुजरो, गली के कोई नुक्कड़ से गुजरे, तो कोई ये ना कहे कि फलाने का लड़का तेरा पत्थर भार है। ये कहना चाहिए कि फलाने का लड़का बहुत भला है। जिस दिन माँ बाप को भला कहलवा दोगे, समझ लेना उस माँ बाप का जन्म सुधर गया, वरना आप लोगों ने उसका जन्म बिगाड़ दिया। इसलिए इस अपराध की दुनिया, ये कट्टा कल्चर, ये गंदगी कल्चर आप छोड़ दो और मुख्य धारा में आप अंदर आ जाओ और समाज में इज्जत पाना सीखो। मैं कहना चाहता हूँ, क्यों हमारे समाज को कहा जाता है कोटपुतली में गुजर गुंडागिर्दी करते हैं, खेतरे में गुजर गुंडागिर्दी करते हैं, नीम का थाना में गुजर गुंडागिर्दी करते हैं। मैं कहता हूँ, ना तो कोई समाज गुंडा होता है, समाज में कुछ लोग होते हैं, और पूरे समाज को बदनाम करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। खुले मन से कहना चाहता हूँ, किसी को भी बुरी लगे मेरी बात तो बुरी लगती रहे। मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, ये वो वीर समाज है जिसने अनेक कुर्बानियां दी हैं। पन्ना धाई ने अपने चंदन को बलिदान करके मेवाड़ का राज बचाया था, उस पन्ना धाई की आप औलाद हो, और आज आप लोग गन लेके घूमते हो और कट्टे लेके घूमते हो। कौन सी दिशा देना चाहते हो समाज को? वीर समाज के वीर पुत्रों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, काम आपका ये नहीं है, काम आपका है जब हिंदुस्तान पे, जब राजस्थान पे, जब कोटपुतली और शेखावाटी पे आन और शान पर कोई बात है तो सीना चीर दो अपना और सीना आगे खड़ा करके गोली खाओ। ये काम है आपका। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, राजनीतिक मन चलते हैं, राजनीतिक मन आते हैं, नेता बनते हैं, नेता बिगड़ जाते हैं, तो तक सजते हैं, तक पलट जाते हैं। कोई स्थायी राजा नहीं होता। स्थायी राजा वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है, उसको नेता कहते हैं। कुर्सी को कोई नेता नहीं कहता है। कुर्सी पर पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। लोगों पे दिलों पे राज करना सीखो। कुर्सी का राज तो जातिवाद पे, संख्या बल पे, पैसों पे, कभी क्षेत्रवाद पे पता नहीं कैसे कैसे मिल जाता है। जो नेता दिलों पे राज करता है, असली नेता वो होता है। नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूँ, समाज को सही दिशा देना सीखो। आग्रह करता हूँ, 2 मिनट के अल्पकाल के वादे के साथ खड़ा हुआ था, इस इतने बड़े मंच का ज्यादा समय लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इंजीनियर धर्मपाल अपना कथन समाप्त करता है। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम, सबको राम राम। धन्यवाद, धन्यवाद सरस्वती पुत्र धर्मपाल जी इंजीनियर साहब, आपने